जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ, क्या बोला वो खड़ूस? मोबाइल देखते तो उसकी तो बोलती बंद हो गई होगी। हाँ हाँ बताओ बताओ। दत्तो 1 मिनट, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुबह से हम चुप हैं, ठीक से नजरें तक मिला नहीं पा रहे हैं उनसे। और क्या है? क्योंकि निकुम को समझ में आ गया है कि आज हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो काहे कर रही हो बर्दाश्त? अब ऐसा करो, जाओ और जाके सारी बातों से सच सच बता दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दत्तो ऐसे कैसे बता दे? निकुम को हम पर भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनसे झूठ नहीं बोल सकते, नहीं कुछ छुपा सकते हैं कभी। और अब ऐसे कैसे जाकर कह दे कि हम तो उनके भरोसे के लायक है ही नहीं। आप तो जानते हैं ना दत्तो, कितनी मुश्किल से निकुम का भरोसा हम पर बना है। मिनी सुनो सुनो सुनो। दत्तो सुनो, हमें लेट हो रहा है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, अभी जाना पड़ेगा। बाय बाय बाय। अबे यार ये इतना भारी का है? तुम्हारी शाहीन का प्यार है इसमें। वो सब छोड़ो, तुम बताओ ये सब झमेला क्या है, क्या करने वाले तुम? जो लोग झूठ बोलते हैं ना आजम मियां, उन्हें आईना दिखाना पड़ता है। और इससे क्या होता है? देखते जाओ। तुम्हें जो कहा था याद है ना, कर लोगे? हाँ हम कर लेंगे, लेकिन भाई एक बात बताओ, तुम काहे उसके पीछे पड़े हो यार? सुबह से 10 मौके दे चुके हैं पर नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, उसे मान लेने में प्रॉब्लम क्या है? अब खुद तो छुपा रही हैं पर आंखें उनकी झूठ नहीं बोल पा रही हैं। अब तो धक्का देकर खुद की नजरों के सामने खड़ा करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कैसे झूठ बोलती हैं आपकी यामिनी। आइए यामिनी, आप ही का इंतजार था। प्रॉपर रिहर्सल कर ले, चलिए तो अपना काम करो। और सोने के बाबा डाल, आप भी ख्याल रखिएगा जरा। हाँ वो रखेंगे, हम आपका रखते हैं। हाँ पता नहीं अब ये सब क्या है। हम नहीं बोलेंगे निकुम, हम आपका भरोसा नहीं तोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो, आज यामिनी सच बोलोगी जरूर। हमें आप पर इतना भरोसा तो है। शुरू करें? हाँ बस 2 मिनट, इसे जरा ठीक कर दें। रात, यही मतलब होता है ना यामिनी का? बड़ी अजीब होती है ये रात भी, कैसे पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेती है। खूब अंधेरी एकदम, कहाँ क्या चल रहा है, क्या छुप रखा है, कुछ समझ ही नहीं आता। खैर ये सब छोड़िए, पता है हम क्या सोच रहे थे? हम ये सोच रहे थे कि हम कैसे हैं। आपने इस प्ले के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को बदल कर रख दिया, वो सब कुछ किया जो आपने पहले कभी नहीं किया। और हम हैं कि आपको ढंग से बधाई तक ना दे पाए। पता है जब आप पहली बार यहां आई थी तब हमें आप पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। लगता था कि कहां ये डरी सहमी आप और कहां वो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ जाने वाली शकुंतला। और पिछले दिनों में आपने ना ही हमें गलत साबित करके दिखाया बल्कि हमारा भरोसा भी जीत लिया। मतलब क्या कहें। 2 कदम जरा आगे चलें। निकुम मत कीजिए इतनी मेहनत, हम नहीं बोलेंगे। बस थोड़ी देर और यामिनी, फिर आप सच बोलेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है पर बहुत ही इफेक्टिव। ये आईना, इसके अंदर देखो, गौर से देखो, देखो उस यामिनी को जिसे आज तक किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, हमने भी नहीं। देखो और बताओ कैसी है वो यामिनी, क्या हो सकती है वो यामिनी।
देखो और बताओ उस यामिनी के बारे में जिसमें दुनिया से लड़ने की ताकत है, जिसे अपनी बात कहने की आदत है, जो अपने सपनों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो और बताओ यामिनी, सच तुम्हारे सामने है। सबको बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि हाँ सच में जो सारी बाधाओं को पार करके दिखाया है तुमने, हमें गलत साबित करके दिखाया है तुमने। हम गलत हैं। हमने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपने हम पर इतना यकीन किया और हमने आपसे ही सच छुपाया। निकू, हम कोई शकुंतला नहीं है आपकी, हम तो उसकी परछाई तक नहीं है। सच तो ये है कि बचपन से लेके आज तक ना हमने खुद के लिए कभी कोई आवाज उठाई नहीं है। हम क्या अपने सपनों के लिए कभी लड़ेंगे? ये फूल दत्तों ने दिलवाया हमें, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं है। हमें लायक है नहीं, हम बिल्कुल नहीं है लायक। हम नहीं कर पाए। अच्छा चुप 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 हो गया ना, बोल दिया, सब निकल गया बाहर। अब बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। कहा ना एक भी आंसू नहीं। अब ये लो। वैसे रोने के बड़े सारे फायदे होते हैं। एक तो दिल हल्का हो जाता है, दूसरा इमोशंस एक्सप्रेस करने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं और आप मोस्ट ऑफ ऑल स्ट्रांग हो जाते हो। सो चीयर अप। ये सब हमने आपकी भलाई के लिए तो किया है। अच्छा बस बहुत हो गया। अच्छा अब रोना बंद कीजिए। एक मिनट बैठो, ये लीजिए, इससे तो खुश हो ही जाएंगी आप। प्रॉब्लम का सलूशन भी हमने खुद ही बताया था। अच्छा खाना खिलाइए, मुस्कुराता हुआ पाइए। ये देखा, अब हमें दुख नहीं होगा आपको परेशान करने में। कुछ और चाहिए? निकू, हम सच बोल रहे हैं। हमने पापा से फोन लेने की बहुत कोशिश की, उनसे ऐसी चीज के बारे में बात की जिसके बारे में इतने सालों में हमने कभी कुछ नहीं कहा उनसे। हम फिर भी नहीं कर पाए। मैं आपको ये बात बता देनी चाहिए थी, कब से मन में थी, पर कैसे बताते कि हम आपके ट्रस्ट पर खरे नहीं उतरे। हमने आपको फेल कर दिया। कोई फेल वेल नहीं हुई आप। फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसमें आप बहुत पीछे हैं। और वैसे भी टास्क वास्क की कोई कमी थोड़ी है हमारे पास। उल्टा हमारा ट्रस्ट आप पर और बढ़ गया। हाँ, इस टास्क को आप जीत नहीं पाई, पर अपने अंदर की लड़ाई बहुत खूबी से जीती आप। और वो लड़ाई इस टास्क से कहीं ज्यादा पड़ी। ये सब हमने पता है क्यों किया? क्योंकि हमें पता था, आपकी आंखों में सब कुछ दिख रहा था। हमें पता था कि आप कैसे भी अपने आप से लड़कर बताएंगी, सब सच बताएंगे। एंड यू प्रूव मी राइट। और अब तो हम आप पर अपने आप से भी ज्यादा यकीन करने लगे। थैंक यू।
गाँव रे, बाबरे बाबरे बाबरे। भटक भटक ले, भटक भटक ले, भटक भटक ले बाबरे, भटक भटक ले, भटक भटक ले, भटक भटक ले बाबरे। पहला तो पूरा हो ही गया निकुम का कॉलम यामिनी के कारण। आखिरी का हिस्सा फिर से पढ़ के सुनाता हूं। 2 दरवाजे थे उसके सामने, दोनों को खोलो तो अंदर एक एक आईना था। एक आईने में सच दिखता था, एक आईने में झूठ। आज उसके सही या गलत दरवाजा खोलने पे उसकी आगे की जिंदगी का दारोमदार था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और बाएं वाला दरवाजा खोल दिया। वहां झूठ का आईना था। उसने अपना चेहरा उसमें देखा और आईना तोड़ दिया। अब सिर्फ वो थी और उसका सच। बस इतनी सी थी ये कहानी। ये पागल निकुम अपने पागल तरीकों से इस सहमी सी यामिनी को वो निडर और साहसी शकुंतला बनाने में लगा है जिसका पात्र आने वाले कॉलेज फेस्टिवल में वो स्टेज पे निभाने वाली है। लेकिन इस सफर में और निकुम के साथ के कारण यामिनी की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व बदल रहा है। अपने मन के कैद खाने से वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। ये महज एक प्ले नहीं है, ये निकुम के लिए, यामिनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अगला कदम है उनके करियर पे। लेकिन इस सफर का असर उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ रहा है। यामिनी के लिए रास्ता आसान नहीं है। इस पे उसको लड़खड़ाना है, गिरना है, चोट खानी है। पापा आज आप जल्दी घर वापस आ गए। ये तो वही कुर्ता है ना जो हम और दद्दू लाए थे आपके लिए। अच्छा लग रहा है। अब पापा इसका चार्जर देखा आपने? हेलो हेलो यामिनी। अब आप घर लेट पहुंची थी ना, तो सब ठीक है ना? हाँ हम पहुंच गए। और कुछ? हाँ नहीं, बस इतना ही पूछना था। ठीक है, रखते। मिनी, इधर आओ। हाँ हाँ पापा। पापा ये टी पॉट तो पहले नहीं देखा, नया है क्या? तोहफा है बेटा, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने दिया है। भाई तुम तो अपनी ड्रामे की नई दुनिया में मसरूफ हो गई हो, लेकिन हमें तो तुम्हारी पुरानी दुनिया को सहज कर रखना होगा ना। आखिर ये सब खत्म होने के बाद वापस वहीं तो जाना है। एक काम करो ना, इसका बोनी बट्टा करो जरा, इसमें हमको चाय बना के पिलाओ आज। ठीक है। क्या? कुछ नहीं, अब मुस्कुराने की तुम्हें अर्जी देनी पड़ेगी। ये लीजिए पापा। तुम भी पी लो।
भाभी, कुछ दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा कि बड़े सारे फायदे हैं चाय के। हाँ, हमें तो लगता था कि बुरी लत है। अब जब हेल्दी है तो हमारे साथ बैठ के पियो तुम भी। पियो पियो। अबे क्या कर रहे हो हमारे मोबाइल फोन में? कुछ नहीं, बस कबूतर उड़ा रहे हैं। जा बे कबूतर, फुर्र। अबे अबे अब तो उड़ गया कबूतर। बेटा तुम आज फिर लेट हो गई, और इस हफ्ते में ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा। ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है पापा, वो प्ले नजदीक आ रहा है ना, तो ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ती है, उसी में देरी हो जाती है। हाँ बेटा हाँ, समझ सकते हैं। अरे अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने प्ले के बारे में। वो अपने रस्तोगी है ना, अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर, उनको भी तुम्हारे प्ले में इनवाइट करना है। एक काम करो, हमारा चश्मा और टेलीफोन नंबर वाली डायरी लेके आओ, अभी कॉल लगाते हैं। जाओ। हम अभी ढूंढते हैं। हाँ। ये लीजिए पापा। थैंक यू बेटा। अरे बैठो बेटा। आजकल तो पापा के लिए टाइम ही नहीं है मिनी बिटिया के पास। हाँ, ना बातचीत करने के लिए, ना लंच के लिए। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वो रिहर्सल में ही टाइम निकल जाता है। हाँ, तो रिहर्सल कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है ना? नहीं। कोई लड़का वड़का तंग कर रहा हो तो बेटा खुल के बताना, अच्छे से समझा देंगे उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। बेटा कोई और बात जो तुम हमें बताना चाहती हो? नहीं तो। कोई बात नहीं। कितना कम बात करने लगी हो बेटा तुम आजकल। अगर तुम इतना कम बात करने लगी हो तो फिर उस दिन वो राइड्स में जब फंसी थी तो 8 घंटे तक उस लड़के के साथ क्या बातें की होंगी तुमने? हम कुछ समझे नहीं पापा। इसमें समझने वाली क्या बात है बेटा? अब हमसे कुछ छुपाओगी क्या तुम? हम समझे नहीं पापा। नहीं बेटा, कोई सफाई नहीं चाहिए, हम जानते हैं अपनी मिनी बिटिया को। खुश रहो और ये फोन हमेशा अपने साथ रखना। रखते ही हैं पापा। नहीं, हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि कल बरेली जा रहे हैं हम 3 दिन के लिए। अब तुम्हारे पास फोन है तो हम निश्चिंत होके जा सकते हैं। बीच बीच में करते रहेंगे बेटा, उठाना। अरे सुमित्रा, कपड़े उपड़े धुले कि नहीं? पैकिंग का कहा हुआ भाई? क्या हुआ? ये चेहरा काहे उतरा है? कुछ नहीं दद्दू, और ऐसा कुछ नहीं है जो हम संभाल नहीं सकते। वो तो हमें पता है, तुम सब कुछ संभाल लो। यहाँ पे रघु को, वहां पे उस केतु को। दद्दू, किसी को हम पर इतना विश्वास नहीं है, फिर आपको क्यों?
तुम्हें पता है, जब पहली बार हम तुम्हें गोदी में लिए थे ना, तभी समझ गए थे ये बाहर से देखने में ही छुई मुई है, अंदर से नहीं है। हम तो बताए थे तुम्हारे बाप को, तुम देखना ये लड़की तुम्हारा भाग्य पलट देगी, कोई ना रोक सकेगा। और देखो हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। और एक बात बताएं, आज फिर से कह रहे हैं, तुम वो करोगी ना जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे जो रघु के सपने हैं ना, उससे भी ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा। हम लव यू। आई लव यू टू दद्दू। क्यों तुम अपने कबूतर उड़ाने के चक्कर में बेचारी के तोते उड़ा रहे हो? देखा है ना तुमने उसके पापा को? वाह बेटा, हमने मोबाइल से एक मैसेज कर दिया तो पाप, और तुम जो मोबाइल के चक्कर में बेचारी को घुमा के उसके पापा के सामने खड़ा कर दियो तो पुण्य। हाइपोथेटिकल आदमी। हाइपोथेटिकल? हाँ, वही जो खुद करे तो ठीक है, दूसरे करे तो गलत। हाइपोथेटिकल नहीं, हाइपोक्रिटिकल। हाँ हाँ, वो भी होता है। उससे क्या होता है? अब तुम ये बताओ कि ये टास्क उसका चक्कर कब खत्म होगा तुम्हारा? जब तक हमें हमारी शकुंतला नहीं मिल जाती, बस थोड़ा सा वक्त और मिलने ही वाली है। तो भाई आगे का प्लान क्या है? अब हम हेल्प करें थोड़ा? अगला टास्क तो हमने सोच ही रखा है। कौन सा? अगला टास्क थोड़ा दिमाग से खेलने वाला होगा। दिमाग? भैया क्विज कंपटीशन नहीं करवा रहे तुम? भाई ऐसा है तो हमें तो दूरी रखना, फालतू में शाहीन के सामने इमेज खर्च हो जाएगी हमारी। हाँ, तुम तो बचा के ही रखो। अब देखना यह है कि यामिनी कल बच पाती है या नहीं।